किसी कारणवश वो जरूर ट्राई करे कि यूट्यूब पर भी जुड़ सकते हैं वो। यूट्यूब पर क्योंकि लाइव स्ट्रीम हो रहा है हमारा ये सेशन, तो जरूरी है कि आप यूट्यूब पर लाइव स्ट्रीम जो हमारा ये सेशन हो रहा है वहां पर भी बहुत सारे लोगों को जोड़ सकते हैं हमारे हेल्थ गार्ड यूट्यूब चैनल पर, जिसका लिंक मैं अभी चैट बॉक्स में भी उपलब्ध करवा दूंगी। तो हमारे बीच में डाइटिशियन ईशा वशिष्ठ मैम भी आ गई हैं, और बिना किसी विलंब के अब हम बिल्कुल मैम को इनवाइट करेंगे, क्योंकि मैम की जानकारी से हम सभी लाभान्वित होना चाहते हैं। मैम जब भी हमेशा आती हैं एक नई जानकारी के साथ आती हैं, तो आप सभी की वार्म वेलकम के साथ तालियों के साथ इनवाइट करते हैं हमारी डाइटिशियन ईशा वशिष्ठ मैम को। मैम प्लीज आइए और अपनी जानकारी आपकी जानकारी के माध्यम से हम सभी को लाभान्वित करिए। वेलकम मैम। थैंक यू सो मच निधि, थैंक यू सो मच। निधि, क्या मेरी वॉइस नहीं हो रही है? क्लियर। ओके ओके, थैंक यू थैंक यू। सभी का बहुत बहुत स्वागत है हमारे गामा लर्निंग वेबिनार में, जो हर मंगलवार रात को 9 बजे होता है। लेकिन आज 30 तारीख है, मुझे मालूम है ये बहुत बड़ा इम्पॉर्टेंट डे है आप सबके लिए, और एक एक मिनट कितना कीमती है इस दिन का मुझे मालूम है। लेकिन फिर भी आप सब यहाँ ज्वाइन हुए हैं, दैट शोज कि आपकी कितनी कमिटमेंट है गामा ओरिजिनॉल के लिए, मेरे लिए और अपनी सेहत के लिए। तो आप सबका बहुत बहुत धन्यवाद कि क्लोजिंग के दिन भी आप इतने अच्छे नंबर में यहाँ पर हाजिर रहे हैं। और मैं आप सबसे रिक्वेस्ट करूंगी कि अभी भी हमारे पास कुछ टाइम है। अगर आपको लग रहा है, जैसे निधि ने बोला कि आपके कुछ खास दोस्त रह गए हैं सेशन ज्वाइन होने में, तो उनसे रिक्वेस्ट कीजिए कि वो सेशन को जरूर ज्वाइन करें, क्योंकि आज का जो टॉपिक है वो बहुत इंपॉर्टेंट है। हम अपनी सेहत को खराब करने वाली जो बीमारी है उसकी जड़ को समझने वाले हैं आज के सेशन में। यानी कि आपको YouTube पर अलग अलग वीडियोस को देखने की जरूरत नहीं, आपको अलग अलग डाइटिशियंस को सुनने की जरूरत नहीं, आपको अलग अलग किताबें पढ़ने की जरूरत नहीं, डॉक्टरों से पूछने की जरूरत नहीं। आज मैं आपको हर बीमारी का जो इकलौता कारण है वो आपको समझाने जा रही हूं। तो बहुत ध्यान से इस सेशन को सुनिए। और ध्यान से सुनने का एक और कारण भी है, जैसे निधि ने अभी आपको एक वीडियो दिखाई कि हमने पिछले सेशन के जो विनर्स थे, जिन्होंने मेरे सवाल का सही जवाब दिया था, सही टाइम के अंदर जवाब दिया था, उनको हमने फॉरएवर हेल्दी विदिशा की बुक पैक करके उनके घर पे कुरियर की है। तो आज का सेशन भी कुछ ऐसा ही होने वाला है। कुछ क्वेश्चन आपसे पूछा जाएगा अंत में, अगर आपने सेशन को सुना होगा आप उसको आंसर कर पाएंगे, और जिस टाइम के अंदर अंदर आप कर देंगे तो आपको भी गिफ्ट मिलेगा। तो सेशन सुनने के लिए तैयार हो जाइए। हम आज बात करने वाले हैं कि बीमारियां होती क्यों हैं, उनका कारण क्या है, बीमारियों का कारण क्या है। आप देख रहे हैं हमारे आसपास क्या हो रहा है। हमारा देश आज डायबिटीज कैपिटल ऑफ द वर्ल्ड बन चुका है, यानी पूरे विश्व की राजधानी बन चुका है शुगर की बीमारी में, जो हमारे लिए एक शर्मनाक बात है। इतनी शर्मनाक बात है। कैंसर जैसी बीमारी आज की डेट में डॉक्टर्स डाइटिशियंस प्रिडिक्ट कर रहे हैं कि ये टॉप किलर होने वाली है। यानी जिस तरह हम खांसी जुकाम जैसी बीमारी सुनते हैं आसपास के घरों में, वैसे कैंसर जैसी बीमारी सुना करेंगे। आज छोटी छोटी लड़कियों में पीसीओएस पीसीओडी की प्रॉब्लम हो रही है। बीपी की समस्या इतनी ज्यादा कॉमन हो चुकी है। पहले ऐसे सोचा जाता था कि सिर्फ शहर के लोगों को हाई ब्लड प्रेशर होता है, लेकिन गांव के लोगों को भी हाई बीपी की समस्या हो रही है। सबसे बड़ी बीमारी जिसे हम बीमारी नहीं समझते वो है मोटापा, जो अन्य बीमारियों की जड़ है। आप देखिए आज की डेट में करोड़ों लोग सफर कर रहे हैं किसी ना किसी बीमारी से, किसी ना किसी हेल्थ प्रॉब्लम से। और हम जानेंगे ये हो क्यों रहा है, हम बीमार हो क्यों रहे हैं, इसका कारण क्या है, क्यों ऐसा हो रहा है, क्यों हम आसपास इतनी सारी बीमारियां देख रहे हैं, क्यों नई नई बीमारियां पैदा हो रही हैं, क्या कारण है इनका। हमें लगता है कि क्योंकि हमारा लाइफस्टाइल चेंज हो चुका है, हम पोल्यूशन में रह रहे हैं, हम कुछ इस तरह के माहौल में रहने लग गए हैं कि अपने आप बीमार होना तो स्वाभाविक है। लेकिन ये कारण नहीं है हमारे बीमार होने का। हमारे बीमार होने का या इन सब हेल्थ इश्यूज का जिसको पूरा इंडिया फेस कर रहा है, वो सब एक ही कारण से हो रही हैं, और वो कारण है हमारे अंदर जमा हो रहा कचरा, वेस्ट इन द बॉडी। यानी हमारे शरीर में जो गंदगी जमा हो रही है, जो कचरा जमा हो रहा है,
वही बीपी, शुगर, थायराइड, कोलेस्ट्रॉल जैसी बीमारियां हमारे अंदर पैदा कर रहा है। अब आप सोचेंगे कि हमारे शरीर में कचरा कैसे आया। देखिए, जब भी हम कुछ भी खाते हैं वो हमारे डाइजेस्टिव सिस्टम में प्रोसेस होता है, जितना हमारे शरीर को चाहिए वो ले लेता है, और बाकी वो वेस्ट फॉर्म में हमारे शरीर से बाहर निकाल देता है। ये हम सब जानते हैं। लेकिन क्या हो अगर वो वेस्ट, अगर वो गंदगी शरीर बाहर निकाल ही ना पाए और वो शरीर के अंदर ही रह जाए? क्या हो ऐसा? आप देखिए, हमारे अंदर उस गंदगी को निकालने के लिए भगवान ने हमें 4 चैनल्स दे रखे हैं। यानी कि हम सब जानते हैं कि जब सुबह हमारा पेट साफ होता है तो स्टूल के माध्यम से वो गंदगी हमारे शरीर से निकल जाती है। एक और चैनल है गंदगी निकालने का, वो है यूरिन। यानी जब हम पेशाब जाते हैं तो वो गंदगी हमारे अंदर से निकल जाती है। एक और चैनल है ब्रेथ। जब हम सांस लेते हैं और कार्बन डाइऑक्साइड को बाहर निकालते हैं तो सांस के माध्यम से भी गंदगी हमारे शरीर से बाहर निकलती है, और पसीने के, स्किन के माध्यम से, पसीने के माध्यम से भी ये गंदगी हमारे शरीर से बाहर निकलती है। तो ये चारों जो डिटॉक्स चैनल्स हैं हमारे बॉडी के, ये गंदगी को हमारे शरीर से बाहर निकाल रही हैं। अब जो गंदगी हमारे शरीर के अंदर है, जो बीमारियों को पैदा कर रही है, उनको भी बाहर निकालने का रास्ता इन चारों डिटॉक्स चैनल्स के माध्यम से ही है। लेकिन अभी क्या हो रहा है वो मैं आपको समझाती हूँ कि जो हमारा लाइफस्टाइल है, जैसे हम पूरा दिन बैठे रहते हैं, बहुत ज्यादा एक्सरसाइज नहीं करते, बहुत ज्यादा जंक फूड खाते हैं, जिसकी वजह से लगातार ये जो वेस्ट है, ये जो गंदगी है, हमारे शरीर के अलग अलग अंगों में जाकर जमा हो रही है, जिसके कारण हमें मोटापा हो रहा है। लेकिन ये मोटापा नहीं, ये वेस्ट है जो हमारे शरीर में जमा हुआ है। अगर किसी को पिंपल्स होते हैं, चेहरे पर दाग होते हैं, दैट मीन्स उसकी स्किन से वो गंदगी निकलने की कोशिश कर रही है, दैट मीन्स उसके अंदर वेस्ट डिपॉजिट हो रहा है। अगर किसी को कोलेस्ट्रॉल है, दैट मीन्स वही जमा हुई गंदगी हमारे आर्टरीज में छिपी हुई है। यानी हर बीमारी, चाहे वो बीपी है, चाहे वो कोलेस्ट्रॉल है, चाहे वो थायराइड है, चाहे वो किडनी स्टोन्स हैं, वो कहीं ना कहीं हमारे शरीर के वेस्ट से ही रिलेटेड हैं। यानी वेस्ट के कारण ही ये बीमारियां हो रही हैं। अब जैसे ही बीमारी हुई, सीधा सीधा काम हम क्या करते हैं, हम दवाइयां लेने चले जाते हैं, क्योंकि वो अलग अलग सिम्टम्स पैदा करती हैं। जैसे अगर किसी को बीपी हुआ है, उसका इतना सर दर्द करेगा तो उसे सर दर्द को ठीक करने के लिए दवाई लेनी पड़ेगी। अगर किसी को डायबिटीज है तो भी उसे दवाई लेनी पड़ेगी। तो उनको सिम्टम्स को ठीक करने के लिए, क्योंकि इतनी प्रॉब्लम आती है शरीर में कि उन्हें दवाइयां लेनी पड़ती हैं। लेकिन दवाइयां लेना बीमारी को ठीक करने के लिए कुछ ऐसा ही हुआ जैसा इन घरों में हुआ। मैं आपको एक कहानी सुनाती हूँ। एक बिल्डिंग थी जहां पर 3 घर थे साथ साथ। वहां पे रोज एक कूड़े वाला आता था और वो घर में जमा कूड़ा निकाल के बाहर फेंक देता था, घर से निकाल देता था। फिर उस कूड़े वाले का फोन आया कि सर मैं कुछ दिन छुट्टी पे जा रहा हूं, मैं आ नहीं सकता। और क्या हुआ, वो कूड़ा घर में जमा होने लग गया, और वो जमा होता रहा, होता रहा, होता रहा। जहां पर गंदगी, मक्खियां आने लग गई। आपस में उन घर के लोगों ने बात की कि इतनी गंदगी हो रही है, चूहे आ रहे हैं घर में, स्मेल आ रही है, कि इतनी ज्यादा हमारे घर में गंदगी भर गई है। तो उन्होंने इसका उपाय ढूंढा। वो मार्केट गए। मार्केट जाकर उन्होंने अलग अलग तरह के स्प्रे लिए, चूहे को मारने वाले स्प्रे लिए, उन्होंने स्मेल को खत्म करने के लिए परफ्यूम लिया। उन्होंने ऐसा सामान जाकर मार्केट से इकट्ठा किया और अपने घर में जाकर उसे छिड़कना शुरू कर दिया। खूब सारे पैसे दिए, वो सामान लिया और अपने घर ले आए और उस कूड़े पे उन्होंने छिड़कना शुरू किया। लेकिन बाद में उन्हें समझ आया कि जब तक हम गंदगी को बाहर नहीं निकालेंगे, ये कोई उपाय नहीं है। हम अगर गंदगी को बाहर नहीं निकालेंगे, कूड़े को फेंकेंगे नहीं, तो वो परफ्यूम क्या कर लेगा। और यही हो रहा है दवाइयों के साथ, क्योंकि जब हम दवाइयां लेते हैं वो सिम्टम पर तो काम करेंगी, लेकिन उस बीमारी के रूट कॉज पर काम नहीं करेंगी।
मैं यहाँ पर आपको ये नहीं कह रही कि आपको अपनी दवाइयां बंद कर दे, दवाइयां आपको लेनी होंगी, लेकिन रूट कॉज पर भी काम करना पड़ेगा। इसीलिए मैं आप सबसे रिक्वेस्ट करती हूँ, इसीलिए आज देश के बड़े बड़े डॉक्टर्स रिक्वेस्ट कर रहे हैं कि अपने एलोपैथी ट्रीटमेंट के साथ गामा ओरिजिनॉल नाम का न्यूट्रास्यूटिकल जोड़िए, ताकि रूट कॉज पर काम होने लग जाए। जितने भी साथी आज पहली बार जो इस सेशन में जुड़े हैं उनको बताना चाहती हूँ, गामा ओरिजिनॉल एक अनोखा न्यूट्रिएंट है जो भूरे चावल की भूरी परत से सफेद रंग के पाउडर के फॉर्म में निकाला जाता है, जिसे सबसे पहले जापान ने खोजा, जो अलग अलग देशों में अलग अलग दावों के साथ बिक रहा है। इसकी अलग अलग रजिस्ट्रेशन हैं, अमेरिका, कनाडा, ऑस्ट्रेलिया, जापान जैसे देशों में। भारत की सरकार ने इसे न्यूट्रास्यूटिकल बोला, यानी कि एक ऐसा भोजन जिसके मेडिकल बेनिफिट्स हों। और ये हमारे शरीर में, क्योंकि ये एंटीऑक्सीडेंट है, और अगर मैं इसे कहूं कि ये गंदगी निकालने में भी काम करेगा तो मैं गलत नहीं होंगी, क्योंकि ये हमारे शरीर से फ्री रेडिकल डैमेज, यानी वही सेल्स का खराब होना, वही गंदगी को खत्म करता है। इसीलिए बीमारियों के ऑटोमेटिकली रूट कॉज पर काम होने लगता है। इंडिया में पहली बार ये एक अफोर्डेबल प्राइस पर उपलब्ध है, एक ऐसा प्रोडक्ट जो सर से लेकर पांव तक हमें फायदे ही फायदे देता है। अगर मैं कोलेस्ट्रॉल की बात करूं तो गामा ओरिजिनॉल हमारे अच्छे कोलेस्ट्रॉल को बढ़ाता है, बुरे को कम करता है। एम्स की डाइटिशियन न्यूज़पेपर में आर्टिकल दे चुकी हैं कि अपने दिल की सेहत के लिए, कोलेस्ट्रॉल को नॉर्मल रखने के लिए एवरी इंडियन को गामा ओरिजिनॉल लेना चाहिए। शुगर लेवल्स को ये मैनेज करता है, यानी उसके रूट कॉज पर काम करता है। अगर किसी के अंदर इंसुलिन संवेदनशीलता कम है, उसे शुगर की बीमारी होगी, और गामा ओरिजिनॉल इंसुलिन संवेदनशीलता को ही बढ़ाता है। आप सोचिए, अगर हर इंडियन गामा ओरिजिनॉल के 2 कैप्सूल लेने लग जाए तो जो आज हमारा देश डायबिटीज की वर्ल्ड कैपिटल बना हुआ है, वो आराम से उस दर्जे से पीछा छुड़ा सकता है और अपने आप को एक स्वस्थ इंडिया, एक हेल्दी इंडिया, एक एम्पावर्ड इंडिया बोल सकता है। नर्वस सिस्टम की प्रॉब्लम्स में गामा ओरिजिनॉल रूट कॉज पर काम करता है। अनेकों नर्वस रिलेटेड बीमारियों पर गामा ओरिजिनॉल का ट्रीटमेंट उपयोग किया जा रहा है डॉक्टर्स के द्वारा। कैंसर जैसी बीमारी में गामा ओरिजिनॉल नेचुरल किलर सेल्स को एक्टिवेट करके गामा ओरिजिनॉल कैंसर होने की संभावना को कम कर देता है। इसीलिए देश के बहुत बड़े डॉक्टर जो कैंसर फ्री इंडिया के मिशन पर काम कर रहे हैं, वो कहते हैं कि गामा ओरिजिनॉल अगर कोई लंबे समय तक लेता है, वो अपने आप को कई तरह के कैंसर से बचा सकता है। गैस्ट्रो इंटेस्टाइनल ट्रबल्स में राहत देता है। लीवर जैसी समस्या, लीवर की जो समस्याएं होती हैं, अल्सर की जो समस्याएं होती हैं, उस पर गामा ओरिजिनॉल क्योर के रूप में काम करता है। और इवन गामा ओरिजिनॉल हमारे लीवर की सुरक्षा करता है। देश की जानी मानी डाइटिशियन एवरी इंडियन को बोल चुकी हैं कि इस सुपर एंटीऑक्सीडेंट को हर किसी को अपनी डाइट में शामिल करना चाहिए। जैसे हम बात कर रहे थे कि जो एलोपैथी मेडिसिन है वो उस परफ्यूम की तरह है जो गंदगी पर छिड़क दी जाती है क्योंकि सिम्टम्स से छुटकारा पाना है। लेकिन गामा ओरिजिनॉल को अगर उसके साथ जोड़ दिया जाए, यानी अगर उन दवाइयों के साथ, स्पेशली मैं थायराइड की दवाई की बात कर रही हूं, अगर उसके साथ गामा ओरिजिनॉल को जोड़ दिया जाए तो जो हार्मोन हमारा शरीर बनाना भूल चुका है, जिसकी वजह से थायराइड की बीमारी हुई है, वो हार्मोन शरीर खुद ब खुद बनाना शुरू कर देता है। ये लिखा हुआ है गामा ओरिजिनॉल की साइंटिफिक स्टडीज में। इसीलिए मैं कह रही हूं ये रूट कॉज पर काम करता है। इसीलिए आज बड़े बड़े देश के डॉक्टर्स कह रहे हैं कि गामा ओरिजिनॉल के इंडिया में पहली बार आने से थायराइड अब लाइलाज बीमारी नहीं रहा। आज ये प्रोडक्ट देश के बड़े बड़े डॉक्टर्स द्वारा इंडोर्स किया जा रहा है, क्योंकि वो मेरे साथ एक मिशन में जुड़ चुके हैं, डिजीज फ्री इंडिया के मिशन पे। और ये मिशन जरूर पूरा होगा, क्योंकि अब इंडिया में पहली बार गामा ओरिजिनॉल उपलब्ध है, जो एलोपैथी बीमारियों की दवाइयों के साथ, जो बीमारियां हैं जिनकी एलोपैथी मेडिसिन दी जाती है, जब उन दवाइयों के साथ गामा ओरिजिनल को जोड़ दिया जाएगा तो रूट कॉज पर काम होना शुरू हो जाएगा, और इसीलिए हम सब रोग मुक्त हो पाएंगे इसके माध्यम से। तो आज का जो सेशन है इसमें हमने ये चीज तो समझ ली कि हमारे अंदर जो गंदगी है उसकी वजह से ही बीमारियां हो रही हैं।
तो अपने शरीर को डिटॉक्स करना बहुत जरूरी है, जिसके 4 चैनल्स मैंने आपको समझाए, जो भगवान ने खुद हमें दिए हैं, कि स्टूल के माध्यम से, यूरिन के माध्यम से, स्वेट के माध्यम से और सांस के माध्यम से हम खुद को डिटॉक्स कर सकते हैं, यानी उस गंदगी को बाहर निकाल सकते हैं। क्योंकि हमारा पर्पस है कि इंडिया में कोई बीमार ही ना पड़े, इसीलिए ये चारों चैनल्स के बारे में, इनको बेहतर तरीके से हम कैसे यूज कर सकते हैं, वो आज मैं आपको सिखाकर जाऊंगी। जैसे हम सब जानते हैं कि अगर हमारा पेट साफ होता है तो हम अनेकों बीमारियों से खुद को बचा सकते हैं। अब यहां पर मैं आपको एक टिप देना चाहूंगी कि हर कोई सोने से पहले 1 चम्मच सीलियम हस्क गर्म पानी के साथ ले ले। आपने कितनों ने सीलियम हस्क का नाम सुना है? एक बार डिजिटल हैंड रेज करके मुझे प्लीज बताएं, आपको कितनों को मालूम है कि ये सीलियम हस्क क्या होता है? कितने लोगों को मालूम है? अच्छा, अब मुझे बताएं कितने लोगों को मालूम है इसबगोल क्या होता है? इसबगोल किसने सुना है? इसबगोल कितने लोगों ने सुना है? मैं देख रही हूँ इसबगोल तो सबने ही सुना है। तो ये इसबगोल ही सीलियम हस्क होता है, जिसको अंग्रेज आज की डेट में बहुत महंगे दाम पर बेच रहे हैं, क्योंकि उन्हें पता चल चुका है इसका क्या फायदा है और ये कैसे हमारे अंदर डिटॉक्स कर सकता है। तो ये हर कोई ले सकता है। कई बार हमें लगता है ये तो ही लेना है अगर कॉन्स्टिपेशन है, और कई बार लोगों को लगता है कि अगर इसकी आदत पड़ गई फिर क्या होगा, फिर तो हमें अपने आप हमारा डाइजेस्टिव सिस्टम काम ही नहीं करेगा। ऐसा कुछ नहीं है। आज की डेट में देश के बड़े बड़े डॉक्टर्स, बड़े बड़े डाइटिशियंस कहते हैं कि हर व्यक्ति हर रोज सोने से पहले 1 चम्मच गुनगुने पानी में ये इसबगोल ले सकता है। इसलिए आपने देखा होगा जो इसबगोल इतना सस्ता बिकता था, अब वो थोड़ा महंगा बिकता है। लेकिन इसकी अवेयरनेस अब इतनी ज्यादा बढ़ रही है, और भी बढ़ेगी, ये महंगा होने वाला है, क्योंकि ये एक सुपर न्यूट्रिएंट है, ये फाइबर देता है हमें और हमारे डिटॉक्स में हमारी हेल्प करता है। तो ये आसान है। एक बार मुझे डिजिटल हैंड रेज करके सब बताएं कि क्या ये लेना आसान है। जिनकी वीडियो ऑन है वो इस तरह हाथ ऊपर करके बता सकते हैं कि क्या हर रोज इसबगोल लेना आसान है। तो हर कोई ले सकता है, हर कोई स्टार्ट कर सकता है। वेरी गुड। मैं ये चाहती हूं कि जितने साथी आज इस वीडियो में, आज इस सेशन में ज्वाइन हुए हैं, वो जरूर इस आदत को शुरू करें। दूसरी आदत, जैसे आप जानते हैं कि हमारा जो दूसरा चैनल है वो यूरिन है। तो यूरिन हमें तो ही ज्यादा आएगा अगर हम ज्यादा पानी पिएंगे। अब 3 लीटर पानी हमें कम से कम पीना है। अब आपको कई कई बार लोग पानी इसलिए नहीं पीते क्योंकि बार बार वॉशरूम जाना पड़ रहा है। लेकिन आप सोचिए, अगर आपके शरीर में से गंदगी निकल रही है, अगर बीमारी होने की संभावना निकल रही है, तो आपको पानी पीने और वॉशरूम जाने में क्या प्रॉब्लम है? तो आपको पानी पीना है, हर रोज 3 लीटर पानी। कितने साथी ऐसा कर सकते हैं? हर रोज 3 लीटर पानी, जो आज से पक्का प्रॉमिस करते हैं, वादा करते हैं कि वो हर रोज 3 लीटर पानी जरूर 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 पिएंगे। वेरी गुड। अब हम आगे बढ़ते हैं। आगे वाला जो नेक्स्ट जो हमारा डिटॉक्स का माध्यम है, जो चैनल है, वो बहुत आसान है, लेकिन हमने उसे मुश्किल बनाया हुआ है। वो है एक्सरसाइज। एक बार आप एक्सरसाइज करना शुरू करेंगे, आपको मजा आने लगेगा। आपको लगेगा कि आपको जैसे एक एडिक्शन होती है वो हो जाएगी एक्सरसाइज की। एक बार आप शुरू कीजिए। कितने लोग रेगुलरली एक्सरसाइज करते हैं? कितने लोग रेगुलरली एक्सरसाइज करते हैं? और एक्सरसाइज भी ऐसी करनी है कि आपको पसीना आए, आपके अंदर से डिटॉक्स हो, यानी कि आपकी स्किन उस गंदगी को पसीने के माध्यम से बाहर निकाले। तो उसका एकमात्र तरीका एक्सरसाइज करना है। तो एक्सरसाइज से हमारी जो गंदगी है वो मूव भी करने लगती है, वो इंटेस्टाइन में भी आती है, तो वो और बेहतर तरीके से बाहर निकल जाएगी। तो एक्सरसाइज भी आप सबको करनी है। तो कितने साथी प्रॉमिस करते हैं कि हर रोज वो एक्सरसाइज भी करेंगे? अब तक हमने 3 आदतें बनाई। हम हर रोज इसबगोल लेंगे 1 चम्मच गर्म पानी के साथ। दूसरा, हम पानी पिएंगे 3 लीटर। तीसरा, हम एक्सरसाइज करेंगे। अब हम आगे बढ़ते हैं, जो हमारा चौथा चैनल है उसको भी यूज करना है। और ये आज के सेशन का मोस्ट इंपॉर्टेंट पार्ट है। वो है हमें अपने सांस के माध्यम से, अपने लंग्स के माध्यम से डिटॉक्स करना है। अब वो कैसे करना है?
हमारी प्रॉब्लम क्या है, हम लोग बहुत ज्यादा जो अपनी ब्रीदिंग है, जो सांस है, उस पर फोकस नहीं करते, क्योंकि हमें हमें पता ही नहीं लगता कि हम सांस ले रहे हैं। लेकिन भगवान ने हमारे अंदर जो लंग्स दिए हुए हैं, उसके अंदर एक ऐसा इंस्ट्रूमेंट लगाया हुआ है, अगर वहां तक ऑक्सीजन पहुंच जाए, जो पेट के पास होता है, डायाफ्रेगमेटिक जिसे ब्रीदिंग बोलते हैं, पेट के पास होता है, यानी कि अगर हम पेट तक लंबी भर के सांस ले लें और वहां तक छोड़ दें, तो वो सारी गंदगी सांस के माध्यम से निकलनी शुरू हो जाएगी। अब इसका मैं आपको एक फॉर्मूला दे रही हूं कि आपको कैसे इसको यूज करना है, यानी सांस के माध्यम से आपको डिटॉक्स कैसे करना है, यानी अपनी गंदगी कैसे बाहर निकालनी है। तो इसका मेरा एक फॉर्मूला है जो मैंने खुद बनाया है, वो है कबाब। कबाब बहुत आसान है। के का मतलब कपालभाति, बी का मतलब भस्त्रिका। ये दोनों ऐसे प्राणायाम हैं, मैं इनके बारे में आपको बताऊंगी कि इनको कैसे करना है। ये दोनों ऐसे प्राणायाम हैं जो पहले आपकी फास्ट ब्रीदिंग पर फोकस करेंगे, आपके जो अंदर के टॉक्सिन्स हैं उनको इकट्ठा करेंगे, फिर सांस के माध्यम से उन्हें बाहर निकालेंगे। कबाब में ए का मतलब है अनुलोम विलोम, और आखिरी वाले बी का मतलब है ब्राह्मरी, जिससे हमारा माइंड भी शांत होता है। कबाब ये आप सबको याद करना है, और इसको कैसे फॉलो करना है वो मैं आपको बताती हूँ। आप सबने बाबा रामदेव को देखा होगा कपालभाति करते हुए, तो वो कुछ इस तरह की जाती है। यहाँ पर फोकस होता है सांस को जल्दी जल्दी छोड़ने में, आप यहाँ पर सांस को लेने में ध्यान ना दें, सांस को जल्दी जल्दी छोड़ने पर ध्यान दें। ठीक है। अगला जो है हमारा बी, यानी कि भस्त्रिका, जहां पर आपको इस तरह अपनी बाजू ऊपर लेके जानी है और इस तरह सांस को छोड़ते हुए, जोर से छोड़ते हुए सांस को बाहर निकालना है। यानी बाजू ऊपर की सांस अंदर और बाजू नीचे सांस बाहर, ये है भस्त्रिका प्राणायाम। उसके बाद आता है ए, अनुलोम विलोम, जिसमें ऑल्टरनेट नॉस्ट्रिल से आप ब्रीदिंग करेंगे। एक नॉस्ट्रिल को बंद करेंगे, दूसरे से सांस लेंगे, फिर उसे बंद करेंगे, दूसरे से सांस छोड़ेंगे। और मुझे मालूम है आप सबको थोड़ा सा आइडिया होगा इन सब प्राणायाम के बारे में। और आखिरी जो ब्राह्मरी सबसे आसान प्राणायाम है, विच इज हमिंग बी साउंड, जहां पर आपकी आंखें और कान बंद होते हैं और आप एक मधुमक्खी की तरह एक वाली साउंड निकालते हैं। तो कुछ इस तरह किया जाता है, आंखें बंद करके, आंखों को बंद करके, कान को बंद करके, लंबा सांस लेके, सांस को करते आपने बाहर निकालना। तो ये बहुत आसान से 4 प्राणायाम आपको रोज करने होंगे, ताकि ब्रेथ के माध्यम से, सांस के माध्यम से हम डिटॉक्स हो पाए। अब उसके लिए मैंने आप सबके लिए एक बहुत ही आसान सा एक चार्ट बनाया है। आपको ये सारा, ये जो कबाब वाली एक्टिविटी है, ये आपको हर रोज सिर्फ 1-1 मिनट करनी है। यानी आप पहला हफ्ता लें, 1 मिनट कपालभाति करें, उसी टाइम 1 मिनट भस्त्रिका करें, उसी टाइम 1 मिनट अनुलोम विलोम करें, उसी टाइम 1 मिनट ब्राह्मरी करें। पूरा हफ्ता आपने सिर्फ 1-1 मिनट इन चारों को करना है। फिर आप दूसरे हफ्ते में जब आएंगे, तब आपको ये चारों 2-2 मिनट करने हैं एक साथ। फिर तीसरे हफ्ते में 3-3 मिनट करने हैं, चौथे हफ्ते में 4-4 मिनट, और पांचवें हफ्ते में 5-5 मिनट। यानी उस टाइम आप ऑलमोस्ट 20 मिनट आप इसे कर सकते हैं, यानी ऑलमोस्ट 20 मिनट आप सांस वाली ये एक्सरसाइज कर पाएंगे पांचवें हफ्ते तक, और छठे हफ्ते तक आप इसे 25 मिनट तक ले जाएंगे, सातवें हफ्ते तक आप इसे 30 मिनट तक ले जाएंगे। तो अगर आपने 30 मिनट तक कर लिया, मैं आपको गारंटेड बोल सकती हूँ कि आपको कभी कोई बीमारी होएगी नहीं, अगर आप 30 मिनट ये कबाब को फॉलो कर लें। मैंने बहुत बुक्स पढ़ के, बहुत रिसर्च करके, बड़े बड़े डाइटिशियन से बात करके, बड़े बड़े योगा एक्सपर्ट से बात करके ये फॉर्मूला आप सबके लिए प्रस्तुत किया है, और इसे आपने 30 मिनट्स तक लेके जाना है हर रोज। अच्छा, अब कितने साथी हैं जो कल से हर रोज 1-1 मिनट कबाब को करेंगे? हर रोज 1-1 मिनट, पहले हफ्ते के लिए 1-1 मिनट, दूसरे हफ्ते के लिए 2-2 मिनट, तीसरे हफ्ते के लिए 3-3 मिनट।
बहुत आसान है। हमने इसे 25 से 30 मिनट तक हर रोज करना है ताकि हम फॉरएवर हेल्दी रह सके, फॉरएवर स्वस्थ रह सके, और यही मेरा मिशन है कि हर कोई स्वस्थ बने। अब यहाँ पर एक बहुत जरूरी आप सबको बात बताना चाहती हूँ। हमारा मिशन है, स्पेशली गामा लर्निंग वेबिनार्स का मिशन है, कि जो भी हमारे साथ जुड़ा हुआ है, इवन पूरे इंडिया को हम अपने साथ जोड़ना चाहते हैं और उन्हें नॉलेज देना चाहते हैं, एजुकेशन देना चाहते हैं कि वो कैसे हमेशा हमेशा के लिए रोग मुक्त रहे, कैसे वो हमेशा हमेशा के लिए फॉरएवर हेल्दी रहे। तो वो हमारी आज की कोशिश है या हमेशा की कोशिश है। अब उसमें क्या होता है, जो आज के सेशन में हमने सीखा कि हम बीमार होते क्यों हैं, हमने उसके रीजन को समझा कि वेस्ट की वजह से, यानी हमारे अंदर जो कचरा भरा हुआ है उसके उसके कारण हम बीमार होते हैं, जिसमें आज हमने 4 डिटॉक्स के चैनल्स समझे। हमने ये समझा कि हमने कौन सी 4 आदतों को अपनाना है जिसे हमने कल से ही लागू करना है। इस सब गोल वाला तो आप आज से ही शुरू कर सकते हैं। तो ये 4 आदतें हमने सीखी, हमने खुद को डिटॉक्स किया ताकि हम हमेशा स्वस्थ रहें। लेकिन बहुत सारे ऐसे डिजीजेस भी हैं जिसे हमारे माइंड ने पैदा किया है, जो शरीर की गंदगी से लिंक ही नहीं करते। बहुत सारे ऐसे डिजीजेस हैं, जैसे एंजाइटी हो गया, स्ट्रेस हो गया, इवन पीसीओडी हो गया। ऐसे डिजीजेस जैसे हाई ब्लड प्रेशर हो गया, ये सिर्फ इसीलिए हमारे अंदर हैं क्योंकि हमारे दिमाग में इतना कचरा भरा हुआ है, हमारे दिमाग में नेगेटिव थिंकिंग भरी हुई है, हमारे दिमाग में किसी के लिए गुस्सा है, कोई डर है, कोई ना कोई गलत चीज हमारे दिमाग के अंदर है, जिसके कारण हम अपने आप को डिटॉक्स नहीं कर पा रहे। बीइंग ए डाइटिशियन, मैंने आज आपको पूरी नॉलेज दे दी कि आप अपनी फिजिकल बॉडी को कैसे डिटॉक्स करें। लेकिन अब आने वाले अगले गामा लर्निंग वेबिनार में मैं अपनी एक बहुत अच्छी दोस्त निरूपा जोशी जी को आप सबके बीच लाऊंगी, जो कि एक माइंड ट्रेनर हैं, जो कि लाइफ कोच हैं, और जो जो मेरा मिशन है वही उनका मिशन है। उन्हें भी लोगों की जिंदगियों को बेहतर करना है, उन्हें भी जिंदगियां बदलनी है, उन्हें भी अच्छा लगता है जब उनकी टेक्निक्स के माध्यम से किसी की जिंदगी बेहतर होती है। वो हमारे दिमाग के अंदर जो कचरा भरा हुआ है उसको बाहर निकालेंगी अपनी टेक्निक से। उन्होंने इस विषय पर विशेष पढ़ाई की हुई है और वो बहुत ही फेमस इन्फ्लुएंसर भी हैं, बहुत अच्छी फैमिली से बिलोंग करती हैं, और साथ ही साथ बहुत बड़ी कॉरपोरेट में आईटी में काम भी करती हैं। लेकिन ये उनका मिशन है कि वो लोगों के लिए कुछ ऐसा करें जिससे उनकी लाइफ बेहतर हो, और इसीलिए वो माइंड प्रोग्रामिंग पर भी काम करती हैं। आने वाले हमारे गामा लर्निंग वेबिनार में, जो मंगलवार को रात को 9 बजे होने वाला है, 7 मई को, वो हमारे साथ जुड़ेंगी। इसीलिए बहुत जरूरी है कि आप अपने परिवार के हर मेंबर को उस सेशन में बुलाएं ताकि उनका माइंड रिलैक्स हो सके, डिटॉक्स हो सके, हर तरह की जो हमारी प्रॉब्लम है, जो हमने दिमाग में कुछ भरा हुआ है, उसे हम बाहर निकाल सके, ताकि हम साइकोसोमेटिक डिजीजेस से बच सकें, जो सिर्फ और सिर्फ हमारे दिमाग का कचरा पैदा करता है। तो हमारे दिमाग के कचरे को यानी मेंटल डिटॉक्स करने के लिए निरूपा जोशी हमारे साथ अगले गामा लर्निंग वेबिनार में जुड़ेंगी। तो आज जैसे कि क्लोजिंग का डे है, तो हम अब अपने सेशन को एंड करते हैं। मैं बहुत ज्यादा लंबा टाइम नहीं लेना चाहती थी आज, क्योंकि मुझे पता है एक एक मिनट कीमती है। तो एक क्वेश्चन मैं आप सबसे जरूर पूछूंगी, जिसका भेजने का टाइम 10:30 है, यानी आप क्लोजिंग का भी काम कर सकते हैं और इस क्वेश्चन पर भी काम कर सकते हैं। आज मैंने आपको बताया कि हमारा देश डायबिटीज कैपिटल ऑफ द वर्ल्ड बन चुका है और जिस पर हमें काम करने की जरूरत है। तो आपका आज का सवाल ये है, आपको गामा ओरिजिनॉल की 4 ऐसी स्टडीज ढूंढ के भेजनी है, 4 ऐसी स्टडीज ढूंढ के भेजनी है जो कहती हैं कि गामा ओरिजिनॉल शुगर की बीमारी पर कारगर है। यहां पर कुछ कीवर्ड्स आपको काम लगेंगे, जैसे शुगर, डायबिटीज, इंसुलिन। जब आप इन वर्ड्स के साथ गामा ओरिजिनॉल को गूगल पर सर्च करेंगे, तब आपको गामा ओरिजिनॉल की बहुत सारी स्टडीज मिल जाएंगी जो डायबिटीज मैनेजमेंट का दावा करती हैं, जो बताती हैं कि कैसे गामा ओरिजिनॉल बढ़े हुए शुगर लेवल्स को नॉर्मलाइज करता है। आपको 4 ऐसी साइंटिफिक स्टडीज को ढूंढकर हमारे हेल्पलाइन नंबर पर भेजना है।
हमारा हेल्पलाइन नंबर 8847312706 है। और 1 मिनट रुकिए, इसके साथ आपको जो मैंने सांस का डिटॉक्स वाला फॉर्मूला बताया है, जो मेरा अपना फॉर्मूला है, जिसका मैंने आपको एक नाम भी दिया है, उस नाम का जो फॉर्मूला है वो फॉर्मूला आप मुझे भेजेंगे, और उसके जो फॉर्मूला के चारों पार्ट हैं उनका नाम लिखेंगे कि कौन कौन से प्राणायाम उस फॉर्मूला में हैं। एक बार रिपीट कर देती हूँ, डायबिटीज मैनेजमेंट की गामा ओरिजिनॉल पर हुई 4 स्टडीज आप मुझे इंटरनेट से ढूंढ के भेजेंगे। आप मुझे लिंक भी भेज सकते हैं, उस स्टडी का पीडीएफ भी भेज सकते हैं। साथ ही साथ आप उस मैसेज में ये भी लिखेंगे कि सांस के द्वारा अपनी गंदगी निकालने का मैंने आज क्या फॉर्मूला दिया, और उस फॉर्मूले को भी आप थोड़ा सा एक्सप्लेन करेंगे। जो साथी पहले 20 लोग जो 10:30 का आपको टाइम मिला है, 10:30 तक ये स्टडीज और ये फॉर्मूला हमारे हेल्पलाइन नंबर पर भेज देंगे, वो उनको एक स्पेशल गिफ्ट दिया जाएगा, वो एक गिफ्ट के हकदार होंगे। उन्हें गामा ओरिजिनल की एवरी इंडियन बुक, साथ में एक बैच दिया जाएगा, उनके घर पे भेजा जाएगा, उनको कुरियर किया जाएगा। तो आप इस क्वेश्चन को ध्यान से नोट कर लीजिए, इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए, बहुत ही आसान है। डायबिटीज की 4 स्टडीज और जो सांस के द्वारा डिटॉक्स का जो फॉर्मूला आपको मिला है, आपको उससे पूरा बताना है। और हमारा हेल्पलाइन नंबर वही है जो आपकी जूम आईडी भी था, 8847 से। निधि, आपसे रिक्वेस्ट होगी आप चैट बॉक्स में हमारा हेल्पलाइन नंबर मेंशन कर दें। यस मैम, मैंने 12706 आपने मेंशन कर दिया। यस मैम, मेंशन। तो सभी से रिक्वेस्ट है, चैट बॉक्स से हमारा हेल्पलाइन नंबर ले लें और इस पर आप ये जल्दी से आप इस क्वेश्चन का आंसर भेजें। और निधि, हम इस सेशन को एंडिंग की तरफ लेके जाएं, क्योंकि बहुत टाइम आज हमारे परिवार का कीमती है। आज उन्हें बहुत सारा काम करना है 12 बजे तक। यस श्योर मैम। तो आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद, और इसी तरह मैम का सबसे पहले बहुत बहुत धन्यवाद अदा करना चाहेंगे, क्योंकि मैम ने बहुत बेहतरीन जानकारी आज हमें दी है, नई जानकारी है, डिटॉक्स करने के तरीके मैम आज आपने हमें बताए हैं। और ये जानकारी हर एक व्यक्ति के लिए बहुत कीमती है, इसलिए जरूरी है कि इस जानकारी को अपने तक बिल्कुल सीमित ना रखें। जितना हो सके इस जानकारी को आप घर घर तक पहुंचाइए, ताकि बहुत सारे लोगों के स्वास्थ्य को आप बेहतर बना पाए। तो इसी प्रकार आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद कि आप अभी तक सेशन में जुड़े रहे, और जो विशेष जानकारी आज मिली है उसको आप सभी ने प्राप्त करा। और इसी प्रकार जो अचीवर है, अगर आप भी अचीवर बनना चाहते हैं, उसके लिए आपको क्या करना है कि जो प्रश्न आपसे पूछे गए हैं 10:30 बजे तक आपको उस प्रश्न का जवाब दे देना है। तो इसी के साथ आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। आप सभी का दिन शुभ हो और आप सभी का स्वास्थ्य बेहतर बने, इसी मंगल कामना के साथ आज के सेशन को हम यही समाप्त करते हैं। जय आरसीएम, जय गामा ओरिजिनल। आप सभी को अनम्यूट करने का भी ऑप्शन मिल रहा है, आप सभी अनम्यूट कर सकते हैं इस नारे के साथ। जय जय आरसीएम। आरसीएम, जय गामा।